जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसे आप MCQ क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आपने चैप्टर 2 का फुल एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैप्टर 2 का ये दोनों के दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, क्यूज वगैरह सभी के सभी चीज़ आपको टेलीग्राम पे ही होता है और टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे ही लिया जाता है। चलिए अब आपको क्या करना है, 1 नंबर से 50 ऑब्जेक्टिव है। कितने ऑब्जेक्टिव है? 50 ऑब्जेक्टिव है। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक कॉमेंट करते हुए चलना है और धड़ाधड़ कॉमेंट कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, और बिना चोरी किए हुए। चलिए अब यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करें। यस एंड नो। अगर आप चाहते हैं कि सर स्टार्ट करें तो आप क्या कीजिए, एक बार फटाक और लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट हो क्लास तो फटाक दबरेकर लाइक कर दीजिएगा। ये अगर आप लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अटेंड किए हैं, कि क्लास से अटेंड किए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। यस एंड नो फटाफट बता दीजिएगा। चलिए, और आप सब चाहते हैं कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में दिया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में क्या करा है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो इसका जब बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ये आपको हम कब समझाए थे, सब्जेक्टिव में समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सेकेंड और प्रश्न है। और यहाँ में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल रहता है। मतलब बिहार में जो कार्यकाल होता है, पंचायत में जो जीतता है वह कितने वर्ष तक रहते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि कितने वर्ष का कहते हैं, कि 5 वर्ष। कि जो भी राज करना होगा तो कितना वर्ष राज करेगा, 5 वर्ष करेगा। सुनने हैं अपने मुंह से। देखिए अगर गांव में समाज में देखिएगा तो जीत जाता है, और काम हम नहीं करते तो कहता है 5 साल के बाद तो हट ही जाएगा ना, यही कहता रहता है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब चलिए आपके सामने सेकेंड और प्रश्न देखने से पहले मेरे दोस्त एक बात और आपको बता देते हैं। अगर आपको क्लास 10th का ऑल नोट्स चाहिए, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मिलेंगे, और अगर पूरा के पूरा पढ़ लेते हैं तो आप 90% ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में बताइए। उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है या केरल है? 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, चंडीगढ़ जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है वह किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय है, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर का फटाफट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये जो भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, वहाँ पर संघीय और संसदीय, ये दोनों के दोनों प्रकार की क्या है, शासन प्रणाली है। कहाँ पे? भारत में। याद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसमें कह रहा नहीं है, इसके याद रखिएगा, ये ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। क्या कह रहा है? नहीं है। तो ये जो आपका 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा? एक हरी शासन व्यवस्था। मतलब एक ही आदमी का शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है, किसमें? भारत में या कोई भी राज्य, मतलब किसी जगह भी हो जाए क्यों ना। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर करा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना में जो नगर निगम है उसको क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, नगर प्रधान कहा जाता है, नगर सचिव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल ही आपका क्या राइट आंसर होगा, महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है?
ग्राम पंचायत है, पंचायती समिति है, जिला परिषद है, नगर निगम है। तो इसके बारे में बताइए, पंचायती राज के बारे में बोल रहा है तो पंचायती राज के बारे में ही सोच के बोलिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो पंचायती राज में जो होता है वो नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम। तो 7 का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही वीवीआई क्या है, बहुत ही वीवीआई। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये आपको क्लास 12th में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये क्लास 12वीं में जो 12 के बच्चे हैं इसका राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ये जो क्लास में देखिए ये 8 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच। देखते हैं बड़ा बड़ा जो बहुत आदमी मिलके होता है वहाँ पर सरपंच आते रहते हैं और सरपंच से भी ज़्यादा इसको होता है मुखिया, मतलब इसको ही ज़्यादा होता है। चलिए अब देखिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में, राज्य मतलब लागू किया गया था, राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर बताइए 9 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये जो सबसे पहले जो किया गया था कहाँ पर किया गया था, बिहार में। और बिहार में जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या है, बहुत ही अच्छा कर दिया। कब? जब इसकी स्थापना हो गई तो लागू हुआ था तब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न में और यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी वह किस राज्य में किया गया था, कोलकाता में या दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई में। इसका 10 का राइट आंसर बताइए क्या दीजिएगा, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले डी दिए हैं वो उसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो सबसे पहले जो भारत में किया गया था वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, चेन्नई में किया गया था, याद रहेगा। बिल्कुल आगे चले यहाँ पे बताइएगा 11 नंबर प्रश्न में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो होगा 1959 में या 1969 में, 1989 1979 में, 1989 में, इसका बारे में बताइए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए, 1959 में। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न में और यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में जो पंचायती राज है उसमें जो स्वरूप होता है मतलब किस तरह से रहता है उसके बारे में बताया है। एक स्तरीय रहता है, 2 स्तरीय रहती है या त्रिस्तरीय रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बताइए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है ना बिहार में वो किस प्रकार के है, त्रिस्तरीय। कितने? त्रिस्तरीय। जैसे मान लीजिए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है, उसी प्रकार की क्या है, त्रिस्तरीय है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ बताइएगा ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, बिहार में थोड़ा सा हम कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसमें कह रहा है कि बिहार में, भारत में पंचायती राज, बिहार में या भारत में कहीं भी देख लीजिए, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है। मतलब कि कितना प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 60%, 50, 60, 80 या कोई आरक्षण नहीं है, बता दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है और 13 का आप सब धड़ाधड़ कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है कितने, 50% का आरक्षण दिया गया है, किसके, ये आपको दिया गया है महिलाओं को। किस में, पंचायती राज में। जितना पुरुष को अधिकार है उतना महिलाओं को भी अधिकार है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न में कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, वो आपके फ्रांस में है, ब्रिटेन में है या स्विट्जरलैंड में है या भारत में। तो आपको पता है कि लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र जो आपके हैं वह कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है या कहाँ है, भारत में या ब्रिटेन में है या फ्रांस में। आधुनिक युग में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, स्विट्जरलैंड, 14 का से। चलिए चलिए यहाँ बताइएगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये भी प्रश्न कहिएगा तो बहुत ही वीवीआई। क्या है ये प्रश्न जो देख रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था ये बता दीजिए। तो 15 मार्च 1950 को हुआ था या 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो होगा 15 मार्च 1950 को इसकी क्या हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी या गठन किया गया था, ये हो गया। और इसको बात आते थे कि इसको बदल के
योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसका? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की थी वो आपको कमेंट करना है, कब किए थे, कौन किए थे? तो ये जो करते हैं प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुए थे। इसको बदल के नीति आयोग किया गया था, चूँकि कब किया गया था? 2014 या 15 में। ये आपको कमेंट करना है, ऑप्शन दे दिए है। चलिए अब बताइएगा 16 नंबर प्रश्न में कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? क्या कह रहा है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को, जम्मू कश्मीर को। इसके बारे में बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है आपको क्या कह रहा है? राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये जो आपको है जम्मू कश्मीर को विशेष करके क्या है? दर्जा प्राप्त है। किसको? जम्मू कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर में अगर आप चाहते हैं घूमने के लिए तो आप मानिए कि स्वर्ग जैसे जगह पे जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। घूमने वाले में तो जैसे देखिए इंडिया में भी ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पर घूमने में बहुत ही मज़ा आता है और आनंद। जैसे ऑप्शन ए में भी देख सकते हैं, असम भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, जहाँ पर क्या है चाय का उत्पादन भी होता है और वहाँ पर घूमना बहुत ही अच्छा वाली बात है। और उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर भी बहुत ही अच्छा जगह है। चलिए बताइएगा, आपके सामने यहाँ पर आ रहा है 17 नंबर प्रश्न और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। इसके बाद बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का। बिल्कुल फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट अगर बी बताए उनसे का बिल्कुल ही राइट आंसर है, केंद्र एवं राज्य दोनों का होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान। ओ, ये तो अभी जस्ट आपको हम पहले कराए हुए थे ना। क्या कह रहा है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो अभी जस्ट बताए थे ना। हाँ, शायद बताए हुए थे। एकाहारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था ये नहीं होता है शायद ना, यही बताए थे। चलिए बताइएगा एक बार। देखिए इसका कमेंट आप कर दीजिए 19 नंबर के। बताइएगा 20 नंबर में कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये बता दीजिए। 1942 में, 1947 में, सॉरी 1944 में है। 1942, 1944, 1946, 1948 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर का? फटाफट बता दीजिए। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में। देखिए 1947 तो दिया नहीं है, तो इसका 1946 राइट आंसर। आज़ाद हुआ था 1947 में। चलिए कोई बात नहीं, बाहर से थोड़ा मोरा आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, बट हम क्या कर सकते हैं। देखिए रूम में अगर बनाते हैं वीडियो तो गर्मी से एकदम हालत बिगड़ जाता है, इसीलिए हम सोचे कि छत पे बनाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, बाहर से हवा भी आता है, ऊपर रूम है इसीलिए बोले हैं। चलिए अब यहाँ पे बताइएगा 21 नंबर में कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है या प्रमुख होता है या सरपंच होता है, बीडीओ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति के बारे में पूछा जा रहा था, 21 नंबर का बता दीजिए ये कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख, बिल्कुल प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पर 22 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये जब अभी हम आपको पहले भी बताए हुए थे कि 22 नंबर का सी, चंडीगढ़। बिल्कुल सही राइट आंसर है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 37 है या 40 है या 48 है या 42 है? इसके बारे में बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का जितने स्टूडेंट अगर 42 किए उनसे का बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर है। बिहार में जो नगर निगम की जो संख्या है वो कितनी है? 42 है। समझ आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर में दे रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसके बारे में बताइए। उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का? 24 नंबर का बताइए फटाफट। 24 नंबर का आप सब कमेंट करिए। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो होता है वो पंचायत समिति होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बताइएगा, ये जो प्रश्न देख रहे हैं 25 नंबर का, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाते हैं? जो कि VVI है। क्या है? VVI है। क्या कह रहा है कि कितना जनसंख्या हो जाएगा किसी गांव या किसी जगह में या किसी
पंचायत में, तो वहाँ पर क्या कहें सदस्य चुना जाता है। तो इसे कितना हो सकता है 4000, 6000, 5000 या 2000। 25 का बताइए क्या राइट आंसर होगा। 25 का बताइए बिल्कुल, जितने स्टूडेंट अगर 5000 दिए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ बताइएगा आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ये बता दीजिए कितने सूचियों में हुआ है, ये भी फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त। चलिए बताइए फटाफट। देखिए आप सबका कमेंट नहीं आ रहा है तो इसमें दिक्कत देता है, क्या होता है दिक्कत देता है। तो इसमें आपसे ऐसा नहीं कि देखिए नहीं कमेंट करेंगे, सर कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो 26 का जो भी स्टूडेंट अगर बी दिए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो कैसी होती है, एक दलीय होती है, द्विदलीय होती है, बहुदलीय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो बहुदलीय होती है, सबको देखते हैं एक समान, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्र भाषाओं की संख्या है, मतलब कि जो भारत सरकार द्वारा जो है भारतीय संविधान के द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कह सकते हैं। तो 15, 18, 19, 22। इसका राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का। चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट अगर 22 किए उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और आप सब 22 का नाम जरूर एक बार बता दीजिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बताइएगा आपके सामने 29 नंबर प्रश्न और यहाँ पे करा कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो ये भी आपको त्रिस्तरीय होती है, क्या होती है त्रिस्तरीय में होती है या द्विस्तरीय में होती है, दोहरी होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो कैसी होती है ये बता दीजिएगा, क्या होती है त्रिस्तरीय होती है ना। चलिए आगे चलिए, यहाँ बताइए इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। मिजोरम, दिल्ली, पिचदोरी या लक्षद्वीप होता है, यहाँ पर लक्षद्वीप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बताइए क्या राइट आंसर होगा 29 नंबर नहीं सॉरी 30 का क्या राइट आंसर होगा। ये जो है केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो ये जो मिजोरम दिख रहे हैं ये नहीं है आपका, ठीक है। बाकी ये सबके दिल्ली भी तो आप जानते ही होंगे, ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताइएगा 31 नंबर में कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है कितनी है वो बता दीजिए। 5 है या 7 है या आपके सामने 9 है या 11 है। आप बताइए 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 31 के जितने स्टूडेंट अगर 7 किए उन सब का बिल्कुल ही बी राइट आंसर होगा। चलिए अब बताइएगा 32 नंबर में यहाँ पर करा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो ग्राम कचहरी का कार्य अंग नहीं है, कौन सा गौ मुखिया है, वह न्याय मित्र है या सरपंच है, न्याय सचिव है। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 32 का। 32 का बिल्कुल ये जो होता है किसका ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो ये जो आपका है मुखिया का जो है वो नहीं अंग है, ठीक है। बाकी जो सरपंच देख रहे हैं, न्याय सचिव देख रहे हैं, न्याय मित्र देख रहे हैं, ये सब है इसका अंग, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का। 33 का क्या होगा 33 का बिल्कुल बी वाले का 3 राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बताइएगा आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। विश्व का कितने देशों में कहाँ पर है 25, 50 या 75 हो भी होगा 75 या 100। इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 34 का। तो 34 का जितने भी स्टूडेंट अगर क्या किए हैं 34 का ए, बहुत अच्छा ए वाले का राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 35 नंबर में कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो अभी जस्ट आपको बताया था कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो ये भी बता दीजिए। आरक्षण के बारे में भी जस्ट बताया था 50% होता है, कितनी 50%। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर करा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। ये देशी रियासतें समझते क्या होता है, देशी रियासतें समझते हैं नहीं। देखिए उस टाइम में अलग अलग टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए भारत हो गया नक्शा होगा, ठीक है।
भारत नक्शा हमको पारने ही नहीं आता है, क्या बताए। तो जैसे मान लीजिए भारत यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा जैसे फैला हुआ था, ठीक है, और वो जो रियासतें थी वो कितने थे ये बताया जा रहा है। तो 563 या 540 या 570 या 520, 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 563 पूरा के पूरा थे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 37 का, 37 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। 37 का, बहुत अच्छा। ये जो है 74वां, क्या है 74वां। इसमें याद फिर से आपको करा देते हैं। देखिए नगरीय स्वशासन का जो किया जाता है वो 74वां है, और ग्राम के देखिए अब याद रखिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी ग्राम स्वशासन का पूछेगा तो 73वां, ग्राम स्वशासन के पूछेगा तो कितना, ग्राम स्वशासन पूछेगा तो आपको 73वां देना है, और जब भी आपके पूछेगा कि नगरीय तो आपको क्या देना है 74वां। इतना याद रखिएगा, आपको बस याद हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए 38 नंबर में कि पंचायती राज्य प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। ये बताइए, नागौर, बीकानेर या उदयपुर या जैसलमेर, ये बता दीजिए। ये बताइए क्या होगा राइट आंसर 38 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपके सामने, ए इसका राइट आंसर होगा नागौर। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हम ये डिटेल में कब जाएंगे, जब आपका एग्जाम टाइम रहेगा। जो एग्जाम टाइम में हम आपको क्या देंगे, VBI देंगे, जो कि आपके लर्निंग का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति के बारे में बोला जा रहा है, तो कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है ये बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो इसका जो होता है कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पर आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली है कैसे, संज्ञात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंज्ञात्मक है, न संज्ञात्मक है, न एकात्मक है। इसके बारे में बताइए 40 नंबर का। 40 का बताइए क्या है। ये जो है संज्ञात्मक, भारतीय शासन प्रणाली जो है संज्ञात्मक है, क्या है संज्ञात्मक है। अब यहाँ पे बताइएगा 41 नंबर में कि भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य का नाम क्या है। विशेष दर्जा प्राप्त है तो वह दिल्ली को है, अरुणाचल प्रदेश को है, या जम्मू कश्मीर को, दमन एवं दीव को है, ये बता दीजिए 41 नंबर का। ये प्रश्न तो आपके लिए ईजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईजी। क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को विशेष कर दर्जा प्राप्त है। किसको, विशेष कर दर्जा प्राप्त है, किसे, जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर बताइएगा न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किसका ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का, पंचायत समिति का, या नगर पंचायत का। इसके बारे में बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। 42 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, 42 का जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं 42 का ए। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ बताइएगा बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, बिहार की पंचायती राज, तो इसमें भी क्या होती है, बिहार में जो त्रिस्तरीय होती है या क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर पता ही होगा आपको, त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। अब ये आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ऐसा कौन सा भाग नहीं है, 44 नंबर का बता दीजिए। 44 का राज्य परिषद जो आपका है डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आपके सामने देखिए 45 नंबर है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में बताइए। 45 का राइट आंसर क्या होगा। 45 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, बहुत बढ़िया। ये जो है राज्य के अनुसार बोला जा रहा है, तो ये फजल अली थे, बिल्कुल। इसका राइट आंसर जो आपका होगा 45 का सी होगा। ठीक है, ये भाषा के आधार पर भी किया गया था, 1953 में भी किया गया था। चलिए, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। आयुक्त किया जाता है, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त बोला जाता है। इसके बारे में तो ये 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब आपके सामने 47 नंबर है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 47 का क्या कहता है, अभी जस्ट बताए थे महापौर कहा जाता है। क्या कहता है, महापौर। यहाँ पर बताइएगा आपके सामने निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, कौन सी है बताइएगा।
राइट आंसर क्या होगा 48 का ए। चलिए बहुत बढ़िया, ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। और स्थानों में स्थापित होने वाली क्या कहलाती है? नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, और इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, बी वाले राइट आंसर है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? ये बताइएगा, ग्राम कचहरी या नगर पालिका, पंचायत राज या ग्राम पंचायत। ये आपको 73वां अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे। जो स्टूडेंट देखते कौन स्टूडेंट 50 का कमेंट करते, चलिए 50 का आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। RDX सेल्फ स्टडी टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपके भाई बहन रिलेशन में कोई भी अगर आपके दोस्त नज़र में आते हैं क्लास 12th में, या तो आप 10th के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, ये भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाके सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा। अगर आपको क्लास 10th का ऑल नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क जरूर कीजिएगा। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और जाके जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बाय।